तो हेलो जय हिंद एवरीवन, मैं हूं कैप्टन फरहान बदर अली। आज हम बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं डीएनएस और बीएनएस में। डीएनएस है डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, बीएनएस है बीएससी नॉटिकल साइंस। तो पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी इस बारे में, इसके कंपैरिजन में मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था तो मैंने उनकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाई थी। ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं है मेरे वीडियो पे, तो आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी कितनों ने नहीं। बट हाँ, डीएनएस के बारे में कुछ चीज़ें तो बेसिक हैं जो सबको पता है, जैसे कि 1 ईयर का कोर्स है, डिप्लोमा है, उसके बाद डिप्लोमा का ही सर्टिफिकेट आपको मिलता है। 1 साल का कोर्स है, कॉलेज में रहकर आपको करना होता है। फीस उसकी जो है लगभग 5 लाख से लेकर 8 लाख तक होती है। सबसे हाईएस्ट जो है वो एमा की है इस टाइम पे, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम अकेडमी की 8 लाख रुपए के आसपास जाती है। तुलानी, एमा, टीएस रहमान, HIMT, ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। जो IMI भी है अपना नोएडा का, तो ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप जाकर के डिप्लोमा नॉटिकल साइंस कर सकते हो। बीएससी नॉटिकल साइंस की बात अगर करूँ मैं, तो वो 3 साल का कोर्स है। फीस उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स 3 साल का कोर्स है, तो यहाँ पर आपको 1 साल की फीस देनी पड़ रही है, वहाँ पे 3 साल की फीस देनी पड़ेगी। उसमें आपको कॉलेजेस काफ़ी अच्छे भी मिल जाते हैं, काफ़ी जगह में आपको जाने के बाद स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। HIMT मिल जाता है आपको बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए। वैसे मेरी जो सलाह ये रहती है बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए कि आप लोग अच्छे कॉलेजेस अगर समझो तो तुलानी और IMU के जो कैंपसेस हैं उसमें जाकर के अगर आप कर सको तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे आपकी फीस बच जाती है। कोई सा भी कोर्स हो वैसे इसमें, नो मैटर ऑफ द बीएससी नॉटिकल या डीएनएस, अगर कोई भी आपको कोर्स IMU के कैंपस में मिल रहा है या फिर TS रहमान में मिल रहा है तो आपको थोड़ी फीस जो है वो कम हो जाती है। यहाँ पर ये चीज़ें समझ लो। तो बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स है, रेजिडेंशियल कोर्स है, ये भी कॉलेज में रहकर ही करना होगा। फीस डीएनएस से ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स, इसकी पर सेमेस्टर वाइज फीस देनी पड़ती है। IMU CT जो है वो दोनों कोर्सेज के लिए कंपलसरी है, आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। IMU CT क्लियर करे बिना अब एडमिशन नहीं होता है, ना तो डीएनएस में ना ही बीएनएस में। पहले हो जाता था, कुछ लोग आपको आज भी ये बोलेंगे कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट दैट इज नॉट करेक्ट। मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर कोई बोलता है बिना IMU CT के हो जाएगा तो नहीं होगा, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। अब स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं, तो IMU CT तो आपका क्लियर होना है, ये तो कंफर्म है। IMU CT में रैंक लानी बहुत जरूरी है, इसी हिसाब से माना जाता है कि वो आपका क्लियर है। उसमें क्लियर या नॉन क्लियर का मतलब यही है कि अगर आपकी रैंक आ गई है IMU CT में तो आप क्लियर हो गए हैं और आपको फिर कॉलेज का साइन हो जाता है। अभी रैंक कैसे आती है उसमें, लास्ट टाइम 2024 में लगभग 50-60 हज़ार बच्चों ने अप्लाई किया था, अपीयर करा था, बट जो रैंक डिक्लेयर करी है वो 18,000 रैंक डिक्लेयर करी है IMU ने, तो मतलब 18,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 50,000 बच्चों में से, तो कंपटीशन ज़्यादा है। अच्छा, 2025 की अगर मैं बात करूँ तो इस साल लगभग 80,000 बच्चे अपीयर करने वाले, सीट्स उतनी 18,000, तो कंपटीशन ऑलमोस्ट डबल हो गया है ना। तो यहाँ पर अब ये समझो आपके IMU CT इटसेल्फ इज अ क्वाइट टफ एग्जामिनेशन। आजकल पहले नहीं था इतना, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी पहले, अब अवेयर ज़्यादा हो गए लोग, तो ज़्यादा लोगों को पता है, ज़्यादा अपीयर कर रहे हैं। करियर ऑप्शंस भी लोगों के पास कम होते चले जा रहे हैं। IIT में आज मैं न्यूज़ दिख रहा था तो IIT की ही पैकेजेस इतने कम हो गए हैं कि अब बच्चे कहाँ जाएं, ये प्रॉब्लम एक आ गई है। महंगाई ऊपर से इतनी बढ़ गई है, पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लग गया अब तो। सो दूसरी चीज़ ये आती है स्पॉन्सरशिप। अभी स्पॉन्सरशिप जो है डीएनएस के लिए जो स्पॉन्सरशिप है वो आप पहले ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए भी पहले ही ले लो तो ज़्यादा बेहतर है। आप पहले सिक्योर कर लो अपनी स्पॉन्सरशिप, दोनों कोर्सेज के लिए सबसे बेहतर बात यही है। लेकिन डीएनएस क्योंकि 1 ही साल का कोर्स है, उसके लिए आप कंपलसरी मान के चलो कि आपको पहले ही क्लियर करनी पड़ेगी, और अच्छी कंपनी में ही आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आपका फायदा है। अच्छी कंपनी का मतलब यह है कि मैं अभी यहाँ पे 20 या 22 कंपनीज की एक लिस्ट दे देता हूँ, उसमें से सारी कंपनीज उसमें अच्छी हैं। लेकिन अगर आप किसी छोटी कंपनी में स्पॉन्सरशिप लेके जाना चाहोगे ना, तो आपको अननेसेसरी की ट्रबल्स आएंगी कि एक तो उसमें वेटिंग पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, वेजेस भी कम होंगे, और भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कम हो जाते हैं, वेलफेयर स्टैंडर्ड्स कम हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है अवॉइड करने के लिए बड़ी कंपनीज को टारगेट करो। मैं भी जो प्रिपरेशन कराता हूँ एग्जाम्स की, स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स की, उसमें वो टॉप कंपनीज के ही बारे में मैं फोकस करके चलता हूँ। अच्छा, बीएससी नॉटिकल साइंस की जो स्पॉन्सरशिप है उसके बारे में मैं ये बता दूं, उसके लिए आप कॉलेज में जाकर भी स्पॉन्सरशिप अपनी जो है सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको पहले नहीं मिल रही है तो आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस में, और वहाँ जाने के बाद कॉलेज के टेन्योर के दौरान कॉलेज में कंपनीज आती हैं और वहाँ पर आप अपनी स्पॉन्सरशिप सिक्योर कर सकते हैं। अब कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं या नहीं। जैसे तुलानी में अगर आप जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, TS रहमान में जाने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, IMU के कैंपसेस में जाने काफी कंपनीज आ जाएंगे, HIMT में जाने काफी कंपनीज आ जाएंगी। लेकिन अगर किसी छोटे मोटे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है या किसी भी कॉलेज में मिल रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो कंफर्म एक बार करो कि उस कॉलेज में कितनी कंपनीज आ रही हैं, कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, सिलेक्शन रेशियो, सिलेक्शन रेट कितना रहा लास्ट टाइम में, कौन सी कंपनी ने कितने बच्चे सेलेक्ट करे, ये सारी चीजें जाननी जो है जरूरी हो जाती हैं। तो बीएससी नॉटिकल साइंस और डीएनएस जो है दोनों ही अच्छे कोर्सेज हैं, दोनों के लिए IMU CT क्लियर करना जरूरी है। मेरी सलाह यह है कि स्पॉन्सरशिप भी आप लोग पहले ही क्लियर करो, कॉलेज में जाने से पहले स्पॉन्सरशिप क्लियर करो, जब ऑप्शन है तो उसका फायदा उठाओ। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, तो फीमेल कैंडिडेट्स को सब लोग प्रमोट भी कर रहे हैं, कंपनीज भी, गवर्नमेंट भी। आप लोग भी आगे आके अपनी जो है सिक्योर कर सकते हैं सीट्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। सेफ्टी वाइज भी दिस फील्ड इज एब्सोल्युटली नाइस।